नमस्ते बान्धवाः। सुगमीकृतं संस्कृतं नामिकायाः अस्याः कक्षायाः 50तमे अंके अहं भवत्समक्षं सनमः उपस्थिता अस्मि। अर्थात नमस्ते बंधुओं, सुगमीकृतं संस्कृतम नाम की इस कक्षा के 50वें अंक में मैं आपके समक्ष नमस्कार सहित उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतं संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। तो अब पहला वाक्य लेते हैं। क्या आपने केले के पत्ते पे इडली सांभर खाए हैं? तो कहेंगे किम भवान केले के पत्ते पे कदली पत्रे, कदली केले के लिए, पत्ते के लिए पत्र, इडली सांभर तो कहेंगे इडूरी का, इडली के लिए दो ड आएंगे, इडूरी का। सांभर के लिए क्वथितम शब्द, और दोनों को कहना है तो इडूरी का क्वथिते कहेंगे। खाए हैं, खादितवान, खादितवान ऐसे। किम भवान कदली पत्रे इडूरी का क्वथिते खादितवान ऐसे कहेंगे। फिर दूसरा वाक्य, वृक्ष के नीचे कुछ पके आम गिरे हैं तो कहेंगे वृक्षस्य अधः, नीचे के लिए अधः कुछ पके आम, कानिचित कुछ, इसके लिए कानिचित पके, पक्वानी, पक्वानी आम, इसके लिए आम्राणी गिरे हैं, पतितानि सन्ति, पतितानि और अंत में है जो शब्द है उसके लिए संति आएगा। वृक्षस्य अधः कानिचित पक्वानि आम्राणि पतितानि सन्ति। यहाँ पक्वानी शब्द में अंत में न कहेंगे, पतितानी में भी अंत में न, आम्राणी में न। तो अब तीसरा वाक्य लेते हैं। इस छात्र ने उस प्रश्न का उत्तर दिया तो कहेंगे सह छात्रः, इसके लिए एषः आता है तो इस वाक्य में इस छात्र ऐसा है तो एषः कह सकते हैं। एषः छात्रः तस्य प्रश्नस्य, उस प्रश्न का उत्तर दिया तो कहेंगे उत्तरम दिया, अददात। एषः छात्रः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम अददात ऐसे कहेंगे। फिर चौथा वाक्य, इस नगर के दोनों ओर वृक्ष है तो कहेंगे एतत् नगरम, इस नगर के, एतत् नगरम दोनों ओर, उभयतः, दोनों ओर इसके लिए उभयतः वृक्ष है, वृक्षाः सन्ति। एतत् नगरम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब पांचवा वाक्य लेते हैं। पुत्री माता के साथ दुकान गई तो कहेंगे पुत्री मात्रा सह दुकान गई, आपणम
गई गतवती, पुत्री मात्रा सह आपणं गतवती। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी तरह संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।